हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से, आप देख सकते हैं। और इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। इस डिज़ाइन को बेसिकली हम 2 रोज़ के साथ बनाएंगे। फर्स्ट पे हम बेस रो बनाएंगे और फिर उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। आपने क्या करना है, अगर आपको मुश्किल लगता है कि आप टू टाइम्स थ्रेड को कट करेंगे और फिर अपनी बेस रो के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करें, अपने फैब्रिक को उल्टी साइड से पहले बेस रो बना लें और फिर उसको पलट के उसी साइड से इस तरह से हम यहाँ पे अपना फ्रंट रो बना लेंगे। फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से मैंने ये बैक साइड लिया है, इस पे मैं बेस रो बनाऊंगी। और फिर यहाँ पे स्टिच को ख़त्म करने के बाद इधर से ही हम पलट के वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है। इस स्लिप नॉट को मैं अटैच कर दूंगी अपने फैब्रिक पे, जितना भी आपने जहाँ से भी आपने डिज़ाइन बनाना है। तो सिंगल क्रोशे कर लेंगे सबसे पहले, साथ ही हम 3 चेन का गैप ले लेंगे, 2 एंड 3 चेन के गैप को हम अटैच करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, जितना 3 चेन का गैप बनता है उतने पे ही सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसको भी कुछ इस तरह से 1 2 3, फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। 3 को 3 के चेन के ही गैप के ऊपर अटैच करते हुए हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे और अपनी बेस रो बना लेंगे। ये बेसिकली बैक साइड है, तो मैं इसको थोड़ी सी और भी बना लूँ, फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमें पलट के फ्रंट पे कैसे जाना है। कुछ इस तरह से हमने अपनी बेस रो बना ली है। ये बैक साइड है और यहाँ पे हमने लास्ट स्टिच है, तो लास्ट स्टिच पे हम पलट के फ्रंट पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को हमने अटैच कर देना है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वाला गैप है इसके सेंटर में, 1 2 एंड 3। फिर से 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट वाला गैप है इस गैप में हमने 5 डबल क्रोशे का 5 टाइम हमने बनाना है क्लस्टर स्टिच। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया, 1 टाइम किया फोल्ड, और ये जो दूसरा वाला फोल्ड है इसको हमने हुक में ही छोड़ दिया। फिर से एक दफ़ा हमने डबल क्रोशे लिया, 1 टाइम फोल्ड किया, उसका एक फोल्ड हमने हुक में ही छोड़ देना है। इसी तरह से हमने इसको 5 टाइम रिपीट करना है। ये हमारा 3 4 और ये हमारा 5 टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लूप्स होते हैं हुक में, और एट अ टाइम हम इनमें से बाहर आएंगे और इनको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। टोटल ये हमारे पास 4 चेन हो जाती है लॉक के साथ। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला लॉक वाला चेन होता है उसमें हम इस 3 चेन को पिक आउट कर लेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर से 3 चेन ले लेंगे और इस 3 चेन को हम अटैच करेंगे, ये जो 3 चेन है नेक्स्ट वाला गैप जो है उसके सेंटर में, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं। एक बार हमने 3 चेन को अटैच कर दिया यहाँ पे, फिर से हम साथ ही 3 चेन ले लेंगे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे का बल लेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे 5 डबल क्रोशे के साथ, 1 2 और ये 3 4 5 को लास्ट पे क्या करेंगे, ये जो सारे लूप्स हमारे पास हुक में आ जाती हैं उनमें एक बार ही इसमें से बाहर आएंगे, इसको लॉक करेंगे और फिर से 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को, ये जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला हमारा चेन था उसमें सिंगल क्रोशे करते हुए हम पिकॉट बनाएंगे। फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन को हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप में हम अटैच करेंगे सेंटर में जाते हुए, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से कि हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, यूनिक है।
आपने पहले नहीं बनाया होगा यकीनन। और यहाँ पे आप पर्ल या फिर क्रिस्टल के मोती भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपनी ट्रेंड को कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसी नज़र आता है। हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनने के बाद नज़र आता है। मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है हमारा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। बनाइएगा ज़रूर आप इसको। छोटा छोटा सा बूटी वाला डिज़ाइन है। मैं बड़े डिज़ाइंस इसलिए नहीं बनाती हूँ, कुछ मेरी फेलोज़ कहती हैं कि आप बड़े डिज़ाइंस भी बनाएं, क्योंकि अगर आपको छोटे डिज़ाइंस या स्मॉल स्मॉल स्टिचेस आ जाते हैं बनाने के लिए, सबसे पहले आपको इन्हीं को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथों को बहुत आसानी होगी आपके बड़े डिज़ाइंस बनाने में। तो उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप इसको सीखने के बाद आप बड़े डिज़ाइंस, जो बड़े बड़े मोटिव्स वाले डिज़ाइंस होते हैं, वो आप इजीली खुद ही बना सकते हैं। ये इसकी फ्रंट रो है और ये इसकी बैक साइड है। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों के फ्रॉक्स को, अपने दुपट्टे के पल्लू को खूबसूरत बनाइए, एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।